1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो कितना एटीपी चाहिए होगा, 12 भी तो एटीपी चाहिए होगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर 12 हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, तो ये वाला कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी तो 12 भी बनेगा ना। कौन हम लोग बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो 12 बनेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहा हूँ 12, ठीक है, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ 12 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, फिर इसके बाद इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। तो 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, एक देखो, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट को बनाने के लिए एक रिड्यूस NaDH2 चाहिए ना। तो मेरे पास कितना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है ना। तो कितना रिड्यूस NaDH2 चाहिए, हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस NaDH2 चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, देखो यहाँ पर 12 रिड्यूस NaDH2 चाहिए, कितना चाहिए, हम लोग बोलेंगे 12 रिड्यूस NaDPH2 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन स्टेप, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन स्टेप। तो यहाँ तक में देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई भी एटीपी और रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो रिडक्शन स्टेप है, यहाँ पर 12 एटीपी यूटिलाइज हो गया, और हम लोग बोलेंगे 12 रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का कंक्लूजन। अब देखो मेरे पास कितना है, 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बनाता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बनाता हूँ, यहाँ पर देखो। और याद रखना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 ही कार्बन का है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बना रहा हूँ, 1 2, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, और ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये क्या हो गया, 12 हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फॉस्फेट 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 होगा, फॉस्फेट फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, H होगा, H होगा, H होगा, और यहाँ पर H होगा। यही वाला तो बनाया हो, देखो देखिए ना ध्यान से, ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 12 बनाया हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जिसमें से देखिए ध्यान से, जिसमें से यहाँ पर ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जिसको मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में 3 कार्बन है, 6 कार्बन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देगा। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्या कर, ये क्या कर रहा है, ये इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जो 2 मॉलिक्यूल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो जिसमें से हम लोग बोलेंगे एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का है, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3 कार्बन हम लोग बोलेंगे, मिलके क्या बनेगा, 6 कार्बन का क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बचेगा, 12 में से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अभी तक बच गया। तो ये जो 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यही 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसको रीजनरेट करेगा, किसको रीजनरेट करेगा, हम लोग बोलेंगे RuBp मॉलिक्यूल को रीजनरेट करेगा, 6 RuBp मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ क्या चीज, RuBp, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि मेरे पास 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, जिसमें से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जुड़ के क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गया। अब हम लोग बोलेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 1/6 तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला था, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब बाकी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा, 10 जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा, वो किसको रीजनरेट करेगा, RuBp को रीजनरेट करेगा, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर मिटा दे रहा हूं, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके मिटा दे रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितना है, 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखिए ध्यान से, ठीक है, ये जो 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसको रीजनरेट करेगा, हम लोग बोलेंगे 6 क्या चीज, RuBp को रीजनरेट करेगा, ठीक है, 6 RuBp मॉलिक्यूल को रीजनरेट करेगा। इसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा मेरे पास ना, है ना, ठीक है। ये क्या किसको रीजनरेट करेगा, हम लोग बोलेंगे 5 कार्बन का, हम लोग बोल सकते हैं RuBp मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। और रीजनरेट करने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा, फिर से क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, याद रखना है फॉस्फोराइलेशन होगा,
किसको रीजनरेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ क्या चीज, आरयूबीपी, मतलब आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझिए हमको कितना मॉलिक्यूल, हम लोग तो चूंकि 6 से लेकर क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा जो कि बन गया। तो 6 आरयूबीपी को हम लोग को रीजनरेट करना है ना, 6 आरयूबीपी को हम लोग को रीजनरेट करना है, 6 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है आरयूबीपी का, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, ध्यान से देखिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, 5 कार्बन, हम लोग को कितना लाना है, 6 लाना ना, ठीक है। अब देखिए कैसे करके आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन है, तो मेरे पास कितना बचा है, 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा जो कि 6 आरयूबीपी को रीजनरेट करेगा। तो 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितना कार्बन होगा, एक में 3 है, तो 10 में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना कार्बन होगा, 30 कार्बन होगा ना, देखो ध्यान से, कितना कार्बन होगा, 30 कार्बन होगा। सिंपल है, देखिए 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 कार्बन है, ठीक है, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। अब हमको कितना मॉलिक्यूल लाना है, 6 आरयूबीपी मॉलिक्यूल लाना है ना, तो कितना से आप डिवाइड कीजिएगा, कितना से डिवाइड कीजिएगा कि हम लोग बोलेंगे क्या आ जाए, 6 आरयूबीपी मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है। तो हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कितना से डिवाइड करेंगे, जितना से डिवाइड करेंगे उतना एटीपी लगेगा, कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे ना, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 कार्बन वाला क्या आ जाएगा, आरयूबीपी मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, 5 कार्बन वाला क्या आ जाएगा, आरयूबीपी मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसका मतलब जितना से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उतना एटीपी यहाँ पर क्या होगा, लगेगा, तो 6 एटीपी यूटिलाइज होगा, इसका मतलब 6 एडीपी बाहर निकलेगा, और क्या होगा, 5 कार्बन का 6 आरयूबीपी क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यही क्या चीज है, क्या चीज है, केल्विन साइकिल है, जिसमें पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा स्टेप क्या चीज है, रिडक्शन स्टेप है, और तीसरा स्टेप क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी है, ठीक है। ये जो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन में, इसमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे ना ही एटीपी लगा है, ना ही रिड्यूस NADPH2 लगा है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन स्टेप, उसमें 12 एटीपी लगा है, और कितना रिड्यूस NADPH2 लगा था, हम लोग बोलेंगे कितना कितना लगा था, रिड्यूस NADPH2 12 रिड्यूस NADPH2 लगा था, ठीक है, ये मैंने लिखा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन के टाइम पे कितना एटीपी लगा, 6 एटीपी लगा। तो टोटल कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ, टोटल कितना हम लोग बोलेंगे एटीपी मॉलिक्यूल लगा, और टोटल कितना रिड्यूस NADPH2 मॉलिक्यूल लगा। देखिए ये मैं थोड़ा देर पहले लिखा था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, सब समझिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज को, C6H12O6 को बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगा, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगा फर्स्ट, ठीक है। कितना कितना हम लोग बोलेंगे एटीपी लगा, तो 12 एटीपी यहाँ पर देखिए रिडक्शन स्टेप में लगा, और 3 और हम लोग बोलेंगे 6 एटीपी किस में, हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन में लगा, तो 12 + 6 कितना, हम लोग बोलेंगे 12 + 6 18 एटीपी लगा, ठीक है। और कितना रिड्यूस NADPH2 लगा, तो देखिए रिडक्शन स्टेप में तो 12 भी तो रिड्यूस NADPH2 लगा था ना, तो 12 रिड्यूस NADPH2 लगा, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, कितना एटीपी लगेगा, कितना रिड्यूस NADPH2 लगेगा, तो हमेशा याद रखना एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, 18 एटीपी लगेगा, और 12 रिड्यूस NADPH2 लगेगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि डाइसैकराइड को बनाने के लिए, डाइसैकराइड मतलब क्या चीज, डाइसैकराइड का मतलब क्या चीज, मान लो सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे डाइसैकराइड है, ठीक है। तो सुक्रोज में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डाइसैकराइड मतलब इसमें क्या होता है, 6 कार्बन का क्या रहता है, ग्लूकोज प्लस क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज प्लस क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, देख लीजिएगा सुक्रोज में, तो ये भी 6 कार्बन का होगा, 6 कार्बन का दो का ये रहता है मोनोसैकराइड्स, तो टोटल कितना कार्बन हो गया, 12 कार्बन, ठीक है। तो 12 कार्बन वाला मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, तो इसको क्या करना है, एक क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड को बनाने के लिए, एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड 18 एटीपी और 12 रिड्यूस NADPH2 लग रहा था, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना कार्बन है, 12 बना, जस्ट डबल है, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो कितना होगा, कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 12 कार्बन डाइऑक्साइड 18 × 2 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 36 एटीपी, ठीक है। 12 × 2 कितना, 24 NADPH2 लगेगा, ठीक है।
तो यही ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज समझ जाइएगा। और देखिए, और ये ऐसा भी बोला जाता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को C6H12O6, इस साइकिल को कितना बार रन होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना बार रन करना पड़ेगा, 6 टाइम्स हम लोग बोलेंगे इस साइकिल को रन करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम सबसे पहला बार क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, फिर दूसरा बार क्या होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा बार क्या चीज, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा बार जब रन करा तो चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा बार जब रन करा तो पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड, और छठा बार जब रन करेगा ये साइकिल तो 6 छठे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रन होगा, तब जाके ग्लूकोज का 6 कार्बन क्या होगा, बनेगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए इस केल्विन साइकिल को कितना बार रन करना पड़ेगा, 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा। और केल्विन साइकिल के टाइम पे कितना रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज होता है, 12 रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज होता है। कितना ATP यूटिलाइज होता है, तो 18 ATP यूटिलाइज होता है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, तो हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो यही था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, केल्विन साइकिल का डिटेल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन आता है रुबिस्को जो एंजाइम है उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे C4 साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं हैच स्लैग पाथवे में बोलते हैं या साइकिल में बोलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।